हाय, आई एम दीपक शर्मा, संस्कार जी एस विजडम फुटबॉल एकेडमी से। आज आपके साथ मैं अपने स्टूडेंट्स की मुलाकात कराऊंगा और आज हम जा रहे हैं दिल्ली। तो सुबह हमने अपनी जर्नी जो है ऊना से स्टार्ट करी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आज हम अपनी थोड़ी सी एक चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं कि जो मेरे साथ शुरू से रहा है, कोई 8-10 साल का हमारा एक रिश्ता हैगा स्टूडेंट और कोच का, तो वो आज आपसे शेयर करूँगा। तो मेरे साथ सर ये बैठी है, साथ में श्रेया इसका नाम हैगा, स्टॉपर बैक की पोजीशन पे खेलती है। मैं 5 या 6 नेशनल खेल चुकी है, 7 नेशनल खेल चुकी है और स्टॉपर बैक की पोजीशन पे खेलती है। कि इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और एक कोर्स इसने जलंधर से लाइब्रेरियन का किया हैगा। उसका रिजल्ट अभी आना है, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। वैसे तो मेरे को उम्मीद है कि पास हो जाएगी। उसके बाद फिर हम चलते हैं, दूसरी मेरी स्टूडेंट है मंजू। इसका गांव जो है वो इसपुर में हैगा और इसी +2 हुई है, +2 हो चुकी हैगी। और कितने नेशनल खेलेगी? 3 नेशनल खेल चुकी हैगी। और गांव कौन सा रहेगा? गांव इस पर है। पापा क्या करते हैं? किसी का जोर के बोल? हलवाई का काम करते हैं। कि तो तुम कितने भाई बहन है टोटल? हम 2 बहन हैं। हाँ, अच्छा, मतलब कि तूने भी अभी तूने तो कुछ और किया है, कर रही है ना? क्या कर रही है? जलंधर से मैं बीपीएससी कर रही है, फर्स्ट ईयर। मिडफील्ड की पोजीशन पे खेलती है मंजू और अच्छी है, मेहनती है, कोशिश करती है। अभी काफ़ी कमी है लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगी तो वैसे जो है वो ठीक होती जाएगी। फिर मेरे साथ बैठी है परवीन गोलकीपर की पोजीशन पे खेलती है और बीए तेरी कंप्लीट है? बीए कंप्लीट है। और अब लाइब्रेरियन का कोर्स, तुमने लाइब्रेरियन का कोर्स किया है? तो मैं परवीन ये पूछता, जब तू गोलकीपर तूने खेलना शुरू किया तो गोलकीपर जब तू खेलती थी तो उस टाइम स्टार्टिंग में खेलना शुरू किया तो कितने घंटे, हमने जब शुरुआत की थी तो ये पता था कि गोलकीपर क्या चीज़ होती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, गोलकीपर के बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी। तो मतलब कि जब गोलकीपर खेलना शुरू किया तो तुम्हें डर लगता था कि भाई कैसे खेलूंगी? डर तो लगता था, पता नहीं क्या होगा, जैसे बॉल को रोकना, कहीं लग ना जाए मेरे को, ऐसे चोट ना लग जाए, जैसे गिरना, ऐसे थोड़ा होता था, डिफिकल्ट होता था। डिफिकल्ट। तो पापा क्या करते तुम्हारे? सर मिस्त्री का काम करते। कितनी टोटल भाई बहन कितने हैं? 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं। तो मम्मी नहीं है मेरी। मम्मी नहीं है। मम्मी की डेथ कब हो गई थी? जब बचपन में थी। बचपन में मुझे थी? पता भी नहीं था तो। अच्छा, छोटी थी मतलब। तो छोटे से माँ का प्यार इसको नहीं मिला हैगा, लेकिन मेहनती है, काफ़ी कोशिश करती है। 4 या 5 नेशनल कितने खेल चुकी है? 7-8 नेशनल खेल चुकी है। तो पहला नेशनल कौन सी उम्र में खेला था? 14-15 साल में खेली थी। 14-15 साल में नेशनल खेल चुकी थी। तो जैसे जैसे तूने प्रैक्टिस करी उसके बाद तेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा है? हाँ जी सर, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। धीरे धीरे बढ़ा ना। फिर जब ऐसे खेलती गई फिर देख के और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं करूँगी, ऐसे खेलूँगी। और ये मैं पूछना चाह रहा था कि तुम्हारी बीए कंप्लीट होगी, तुमने भी वहाँ से लाइब्रेरियन का कोर्स किया हैगा और अब क्या चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जॉब के लिए क्या सोचती है? तुम्हारा स्पोर्ट्स कोटे में नाम दर्ज है? अब तक कोई इंटरव्यू दी है? नहीं सर, वैसे पुलिस में दी थी मैंने, पर उसमें मेरा रिटर्न रह गया था। ग्राउंड क्लियर हो गया था। तो मतलब कि स्पोर्ट्स कोटे में ये सारी लड़कियाँ स्पोर्ट्स कोटे में, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे का मतलब यह है कि यदि आप स्पोर्ट्स कोटे के अंदर है फिर आपको जाके रिटर्न टेस्ट भी देना पड़ रहा है, तो एक थोड़ी सी दुविधा जरूर है। जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, जब फादर इसके मिनिस्ट्री हैं, मदर बचपन में उनकी डेथ हुई थी, तो अब समझो कि पूरा परिवार का जो जितना भी आगे जिम्मेवारी है इसके कंधों के ऊपर है। लेकिन मेहनत की कोशिश कर रही है, अभी भी आगे इंटरव्यू और फेस करेंगे। देखते हैं कब जाके नौकरी लगती है। कि विश्वास न होगा कि जल्दी लगनी चाहिए,
सबकी नौकरी लगी। स्पोर्ट्स कोटे का मतलब यही होता है कि यदि सरकार ने स्पोर्ट्स कोटे के अंदर आपका नाम दर्ज किया है तो एक थोड़ी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इनको रोज़गार जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि लड़की के लिए एक बड़ी समस्या है कि यदि रोज़गार जल्दी नहीं मिला तो घर वालों के पास एक ही सॉल्यूशन रह जाता है कि उनको अल्टीमेटली जाके इनकी शादी की तरफ देखना पड़ता। तो जितना भी आज तक खेला है, जितनी इनकी शिक्षा है, वो एक शादी के 7 फेरों पे जाके जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़ी विडम्बना है कि तो सरकार से भी और जो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रोज़गार के जो दरवाजे हैं खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। फिर मैं चाहता हूँ श्रेया की तरफ। श्रेया की जो फादर है वो क्या करते हैं? सर फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब करते हैं फैक्ट्री में। तो तुम कितने भाई बहन हैं? सर भाई बहन है इसको। एक भाई एक बहन। भाई भी फुटबॉल खेलता है? यस सर। सर स्पोर्ट्स कोटे से उसकी भर्ती हुई है, वो आर्मी में अभी है। स्पोर्ट्स कोटे में इसका भाई आर्मी में गया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका भाई भी मेरा स्टूडेंट है। जब छोटी सी ये थी तभी इसका भाई मेरे पास खेलने आया था। स्टॉपर बैक खेलता है, वो भी संतोष ट्रॉफी खेला है और आज आर्मी के अंदर जॉब कर रहा है। मेरी बड़ी खुशी होती है कि जो चलो कि मेरा एक स्टूडेंट जो है वहाँ खेला है। अब स्टॉपर बैक खेलने में देखो लगता है कि कुछ कमी है भी या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हार्डवर्क जरूर इसका अच्छा है। एक इसमें कमी है जो ये खुद ही बोलेगी मेरे अंदर क्या कमी है। क्या कमी है? मूवमेंट स्लो है थोड़ी बस, तो चलो कुछ नहीं। बाकी टैकलिंग वगैरह में थोड़ी कमी है, बाकी तो मूवमेंट स्लो है तो उसके लिए बोली चलो कोई बात नहीं, लेकिन बात है मूवमेंट स्लो होना एक प्लेयर के लिए वो खतरनाक होता है। तो वो बात नहीं है, बात बहुत बढ़िया है क्योंकि जिस प्लेयर के रिफ्लेक्शन यदि अच्छे नहीं है, फास्ट क्विक नहीं है तो उसको थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हार्डवर्क अच्छा है, आज तक किकिंग वगैरह भी ठीक कर रही है। तो इस तरह से ये आज हम सब इकट्ठे एक कल रात मेरे घर में ही सब हम इकट्ठे रहे। उसके आज सुबह हमने अपनी यात्रा दिल्ली की तरफ शुरू करी है। अभी हम राई पहुंचे हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स हॉस्टल हैगा और यहाँ से आगे का सफ़र शुरू होना है। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा 13 या 14 तारीख के बाद, तो आपसे मैं फिर इसी सफ़र की जो हम कर रहे हैं आज यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम क्यों गए थे, क्या कारण था दिल्ली जाने का, और वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हम एक हमारा परिवार है जिससे हम इकट्ठे होकर सब हम चलते हैं। जब भी इनका कोई भी ऐसा ओकेजन होता है तो मैं कई बार जा पाता हूँ, वैसे 95% जो मैं इनके साथ जाता हूँ। तो एक स्टूडेंट मेरी और है कि उसके बारे में भी आपसे मैं बात करना चाहता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका नाम प्रेरणा दत्ता हैगा और की पोजीशन पे खेलती है और काफ़ी स्पीड अच्छी है, लेकिन कुछ एक कमी है वो उसको भी पता होगा। और इसने भी मेरे ख्याल प्रेरणा तो ग्रेजुएशन हो चुकी है ना? हाँ जी। BA हो गया है, BA इसकी पास होगी। तुमने भी लाइब्रेरियन का कोर्स किया था। कितने नेशनल खेल चुके अभी तक? मैं 7। सीनियर नेशनल कितने हुए? मेरे 4 सीनियर नेशनल। कितने भाई बहन हैं? 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं। तो तीनों बहनें जो हैं वो फुटबॉल खेलती हैं। तीनों बहनें इसकी जो मेरी स्टूडेंट है कि एक आगे फॉरवर्ड की पोजीशन में खेलती है, नया दत्ता, उसकी शादी हो चुकी है, MA करी है। उसके बाद उसने फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी MPEd करी है, जॉब भी करी, लेकिन अब उसकी मैरिज हो गई है, वो अपने ससुराल में आएगी। फिर एक सिस्टर इससे बड़े वाली जो है प्रियंका दत्ता, वो स्टॉपर बैक की पोजीशन पे खेलती है, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये परिवार पूरा जो है एक फुटबॉल के साथ जुड़ा है क्योंकि इसके फादर भी फुटबॉल खेलते थे। तो पापा क्या करते थे तुम्हारे? पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। तो वो फुटबॉल खेलते थे? हाँ जी। फुटबॉल खेलते थे। तो प्रेरणा ये जैसे तुम्हारे घर में तुम 3 बहनें ही हैं, भाई नहीं हैगा, तो कभी माता पिता की तरफ से कभी ऐसा हुआ तुम्हारे कोई भाई भी होना चाहिए, बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा था? क्योंकि सर मैंने देखा कि जिनके बेटा नहीं होता तो वो बार बार उनके मन में आता है कि बेटा होना चाहिए था। लेकिन 3 बहनें हैं, लड़कियां हैं कि जहाँ तक मैंने देखा हैगा कि बड़े अच्छे से माँ बाप का प्यार भी है। और आज इस मौके पे मैं एक चर्चा जरूर करूँगी कि मेरे ख्याल तुम्हारी दादी जो है तुम्हारे लिए मोटिवेशन ज़्यादा है, मतलब कि मदर फादर से ज़्यादा एक्टिव दादी है। तो दादी इनकी मेरे ख्याल 80 से ऊपर, 80 साल से ऊपर की उम्र में है। तो जब मैं कोई प्रोग्राम करता था ग्राउंड के अंदर, कोई भी एक्टिविटी मैंने करनी,
तो इसकी दादी जी 80 से ऊपर के करीब है, बहुत एक्टिव। तो हम कभी चेयर्स गेम खेलते थे तो इसकी दादी जी ने उसमें पार्टिसिपेट करना, मतलब कि बच्चों के साथ रह के उन्होंने अच्छे से इन बच्चों का साथ दिया है। और आज भी एक मोटिवेशन है और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जब मेरे को भी मिलती है तो एक मतलब कि अपनापन, एक हौसला उनसे मिलता है और हम लंबी उम्र की कामना करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इस तरह से एक हमारा ये परिवार पूरा जो है, मैंने आज अपने 4 स्टूडेंट से आपको मैंने मुलाकात करवाई है, बचपन से साथ रहे हैं और बड़े अच्छे से हमने किया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे जब ये वापसी की जर्नी में आएंगे, तो 12 तारीख के बाद हम आपको बताएंगे कि हम किस उसके लिए आए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मंजिल की ओर। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी आपके साथ।